है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पाथ डिपेंडेंट। तो आपके दो फंक्शन होते हैं, एक आपका होता है स्टेट फंक्शन, एक आपका होता है पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होता है वो आपके केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका पाथ फंक्शन होता है वो इनिशियल, फाइनल स्टेट और इनिशियल से फाइनल आप किस पाथ से गए हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आपका कौन सा पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है इंटरनल एनर्जी। यू जो होता है ये होती है इंटरनल एनर्जी। तो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए आपकी स्टेट ए दी हुई है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, और एक आपकी स्टेट बी दी है, ये आपकी फाइनल स्टेट है। हम इसको दो अलग अलग पाथ से होकर ए से बी की ओर जाते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पाथ है आपका, ठीक है, और बी से ए, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो आपकी फ़िक्स है, बस हम चेंज क्या कर रहे हैं, पाथ। ए से बी तक जाने में आपका फर्स्ट पाथ है और बी से ए तक आने में आपका सेकंड पाथ है। मान लीजिए कि फ़र्स्ट पाथ में ए से बी तक जब आप आए तब आपने एनर्जी एब्जॉर्व की 20 जूल, ओके, और जब बी से ए आए तब आपने जो एनर्जी एब्जॉर्व की वो थी आपकी 30 जूल। तो आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज़ इक्वल टू 10 जूल। तो यानी कि जब आप ए से बी और बी से ए गए तो आपने 10 जूल एनर्जी क्रिएट की एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने एब्जॉर्व तो केवल 20 जूल की थी, लेकिन जब बी से ए तक आप आए तब आपने रिलीज़ की कितनी एनर्जी, 10 जूल। मतलब आपने 10 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा क्रिएट की है। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉय। तो आप एनर्जी क्रिएट कैसे कर लोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अदरवाइज आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप ए से बी तक आने में आपने 20 जूल एनर्जी रिलीज़ की थी, 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्व की थी, तो बी से ए तक आने में भी आप 20 जूल एनर्जी ही रिलीज़ करेंगे। इसका मतलब कि आप चाहे फर्स्ट पाथ से ए से बी आए और बी से जाए, चाहे सेकंड पाथ से, आपका जो एनर्जी एब्जॉर्व और रिलीज़ होगी वो इक्वल होगी। मतलब ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। जब आप अपनी वाली स्थिति में, अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे तो आपके पास उतनी ही एनर्जी रहेगी जितनी आपके पास फर्स्ट स्टेप में थी। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो पथ पर डिपेंडेंट नहीं करती है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन है आपका पीडीवी। पीडीवी क्या होता है, पीडीवी आपका होता है वर्क, यानी कि कार्य, और इसी को हम एरिया अंडर द कर्व भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें एरिया अंडर द कर्व, अगर हमें वर्क निकालना है तो हम एरिया निकाल लें तो हमारा वर्क भी फाइंड हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। अब एक पाथ आपने ये चूज़ किया और एक पाथ आपने ये चूज़ किया, ठीक है। अब ए से बी तक के अगर फर्स्ट पाथ में हम देखें कि कितना एरिया कवर हो रहा है, तो इसको हम नीचे से मिला देते हैं तो हमें एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट पाथ में देखें तो आपका इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड पाथ में देखें तो आपका इतना एरिया कवर हो रहा है। क्या दोनों में इक्वल एरिया कवर हो रहा है? नहीं, हमारा जो ये फर्स्ट पाथ है इसमें आपका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है और जो आपका सेकंड पाथ है इसमें एरिया कम कवर हो रहा है। मतलब WAB जो आपका फर्स्ट पाथ है डज़ नॉट इक्वल टू WAB सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड पाथ में आपका समान एरिया कवर नहीं हो रहा है। मतलब ये आपका पाथ पर डिपेंड करता है। अगर आप पाथ चेंज कर लेते हैं तो आपका जो वर्क होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब है ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले पाथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम थर्ड की भी बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जैसे आप मान लीजिए कि आपका एक कंटेनर है, इसको यहाँ समझते हैं। आपका एक कंटेनर है, तो कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपकी जो वॉल है इस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही आपका प्रेशर होता है। और प्रेशर होता क्या है?